हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउस। गोपाल का कार्ड आया आपके लिए, कृष्ण कन्हैया। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन दूसरों से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड। दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। हाई प्रिस्टेस। डेविल। किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेरोफेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस व कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉन, कैंसर और टॉरस ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। नंबर यहाँ पे 8 भी इम्पोर्टेंट है और 6 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी से भरे हुए पर्सन है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। आपका लाइफ के प्रति एंथुसियाज्म, लाइफ के प्रति जो उत्सुकता है, आप हमेशा नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। आप स्टूडेंट हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, यहाँ गुरु शिष्य हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है। ऐसा भी यहाँ सिनेरियो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे उम्र में बड़े हैं या तजुर्बा उनका ज़्यादा है लाइफ को लेकर, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये बातें करते हैं कि मेरा पर्सन बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत ही चाइल्ड लाइक पर्सन है, लाइफ के प्रति बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ है। उसे हर बाबत में नॉलेज गेन करनी होती है, उसे हर सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए होता है। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि आप ज्ञान के प्रति बहुत ही उत्सुक रहते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। आपको सीखना अच्छा लगता है या फिर आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। अगर आप टीचर है तो आपके पर्सन आपसे दूसरों के बारे में ये भी आपके बारे में दूसरों से ये भी कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा टीचर है। अगर आप प्रोफेशन से टीचर नहीं भी है लेकिन आप दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, खास करके बच्चों को आप अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि मेरा पर्सन बच्चों से बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, बच्चों को कैसे सिखाना है ये उसे अच्छी तरीके से आता है, बच्चों को बात कैसे कन्विंस करनी है, मतलब कि बच्चों को कैसे पटाना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपको सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर है तो आपके पर्सन आपको बहुत ही एडमायर करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे बेस्ट पेरेंट हैं।
अगर आप स्टूडेंट है तो आपके बारे में ये कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही, अगर आप उनके स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन आप स्टूडेंट है तो आपके बारे में ये कहते हैं कि ये मेरा जो पर्सन है वो स्टूडेंट है और हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए उत्सुक रहता है और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, वो आपकी बुद्धि क्षमता की बहुत तारीफ करते हैं ये पर्सन। दूसरा, आपके बारे में ये भी खूबी बताते हैं कि मेरा पर्सन बहुत ही मेहनतू है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप जितना लाइफ के प्रति उत्सुक रहते हैं उतने आप डिवोटेड भी रहते हैं। अगर कोई काम लेंगे हाथ में तो उसे पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करेंगे, तो आप काम के प्रति बहुत ही डिवोटेड है, ऐसा भी वो आपके बारे में दूसरों से कहते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही चाइल्ड लाइक है और बहुत ही एनर्जी से भरे हुए पर्सन है, ऐसा वो आपके बारे में दूसरों से कहते हैं। दूसरा, वो आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मेरा जो पर्सन है ना वो न्याय के प्रति कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है, आपसे ना अन्याय सहन नहीं होता। कहीं भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ अनफेयर हो रहा है, आप सिर्फ आपके साथ नहीं दूसरों के साथ भी अगर कुछ अनफेयर होता आपको दिखेगा तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप ऐसे पर्सन हैं जो गुस्सा बहुत करते हैं। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत आ जाता है, लेकिन उसका गुस्सा ना बच्चे की तरह होता है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी थम भी जाता है। लेकिन आपको गुस्सा तभी आता है जब किसी के साथ कुछ अनफेयर होता है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये भी कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत आ जाता है और ख़ास करके आप प्रोटेक्टिव बहुत ही है। अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बहुत ही ऑब्सेसिव है, ऐसा वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। या फिर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ही ऑब्सेसिव है, ऐसा भी वो कहते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत ही ऑब्सेस्ड है, मतलब कि मेरे लिए बहुत ही पॉजेसिव है, ऐसा भी वो दूसरों से कहते हैं। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि आप इस वक्त जो भी पोजीशन में है विथ किंग ऑफ पेंटिकल, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वक्त आपके पास जो है जितना है वो आपकी मेहनत का ही फल है। आपने अच्छे कर्म भी बहुत किए हैं लोगों की, आपने हेल्प भी बहुत की है, आपने चैरिटी भी बहुत की है और साथ में आपने मेहनत भी बहुत की है। तो इसीलिए आपके पास इस वक्त जो भी है वो आपका खुद का कमाया हुआ है, मतलब कि आप सेल्फ मेड पर्सन है, ऐसा भी वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। तो ज़्यादातर तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन आपके गुस्से के बारे में ज़रा वो कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है और दूसरा आप थोड़े ओवर ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा भी वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। बाकी आपकी नॉलेज की बहुत तारीफ़ करते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है कि आपको भी समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पे आप काम करते हो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि उसे ना एक भगवान का प्रोटेक्शन बहुत रहता है। मेरे पर्सन को ना भगवान का प्रोटेक्शन बहुत रहता है, क्योंकि आप ना ईश्वर से कनेक्टेड है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको अपने ईश्वर के एक फेवरेट बच्चे हैं, ऐसा वो दूसरों से कहते हैं कि मेरा पर्सन ना ईश्वर का फेवरेट बच्चा है। तो यहाँ बच्चे की बहुत बात आई है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आ रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड दोबारा रिपीट हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल भी दोबारा रिपीट हुआ है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी दोबारा रिपीट हुआ है और 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप 8 ऑफ पेंटिकल भी दोबारा रिपीट हुआ है। ओ माय गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप ना सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है। वैसे आप चाइल्ड लाइक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप बहुत ही ऑनेस्ट है, ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। आप सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप बच्चे जैसे भी बन जाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है। बहुत ही आपको हाई कॉन्फिडेंट पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आपका आत्मविश्वास गजब का है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपका झगड़ा जल्दी से हो जाता है लोगों के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। आप बहुत ही आनंदित रहने वाले पर्सन हैं, लेकिन आप स्ट्रिक्ट भी उतने ही हैं जब बात आती है फेयरनेस की, जब बात आती है जस्टिस की। अगर जस्टिस की बात आए या फेयरनेस की बात आए तो आपका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तो इसलिए लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि आप जरा भी
पार्शलिटी सह नहीं सकते, जरा भी गलत होता हुआ कहीं भी देख नहीं पाते। और जब आपको ऐसा कुछ दिखता है तब आप अपने बहुत ही क्रूर रूप में आ जाते हैं, क्रूर नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप में आ जाते हैं, और इसीलिए आपका लोगों के साथ फाइट बहुत जल्दी हो जाती है, लोग आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं, ऐसा भी वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपने बहुत ही पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में, और आपने मेहनत बहुत की। 8 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है, तो आपने मेहनत बहुत की है, और इसीलिए इस वक्त आप किंग ऑफ पेंटिकल बने हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। आप ना इस वक्त बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही ग्रेटफुल हैं। मनी वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, लेकिन इसके लिए आपने पेशेंस भी रखा है विद नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन दूसरों से ये कहते हैं कि उसने अब तक बहुत ही पेशेंस रखा है और सिर्फ मेहनत की है, और अब उसका फल, अब जाकर उसे उसका फल मिल रहा है। तो इसीलिए इस वक्त आप किंग ऑफ पेंटिकल है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है वो सिर्फ आपकी मेहनत से मिला है। 6 ऑफ सोर्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही पीसफुल पर्सन है, मतलब कि आपको पीस पसंद है, लेकिन फिर भी आपका झगड़ा हो जाता है। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि जब आपको लगे कि अनफेयर हो रहा है तब आप वहाँ से चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप ना, आपके लिए मूव ऑन होना बहुत आसान है। तो फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके लिए मूव ऑन होना बहुत आसान है। आप ना लोगों को भी छोड़ देते हैं। अगर आपको लगे कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप रिश्तों को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाता है उस वक्त, कि अगर आपको लगे कि इस रिश्ते में आपको कुछ सर्व नहीं हो रहा है, सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप जल्दी से फैसला कर लेंगे मूव ऑन होने का, और जल्दी से चले जाएंगे उस रिश्ते से। और कि फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपके अंदर, लाइफ के प्रति उत्सुकता बहुत है, आप करेजियस भी बहुत है, ऐसा भी वो कहते हैं। आत्मविश्वास की बात है, आप में आत्मविश्वास बहुत है, और इसीलिए आप टफ से टफ डिसीजन भी ले लेते हैं खुद पे भरोसा रख के कि आप हैंडल कर लेंगे। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। तो तारीफ बहुत करते हैं लेकिन आपके गुस्से के बारे में भी बात बताते हैं, गुस्सा बहुत आता है आपको। दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सेल्फ लव, outrageous openness. Self love, let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. यहाँ चाइल्ड की बहुत बात आई है। आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप बेस्ट पेरेंट है, ऐसा वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। सेल्फ लव के कार्ड से आपके पर्सन दूसरों से ये भी कहते हैं कि आप ना बहुत ही, आप सेल्फ लव करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, अपने आप में मस्त रहने वाले पर्सन है, और आपको ना ईश्वर का साथ बहुत है, आप ईश्वर से बहुत ही प्रोटेक्टेड है। तो ईश्वर ने जैसे आपको अपना बच्चा माना है, ऐसा लगता है उन्हें कि ईश्वर भी आपका इसलिए साथ देते हैं क्योंकि आप ईश्वर के फेवरेट बच्चे हैं। आउटरीचेस ओपननेस, डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान, एंड यू नो व्हाट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव्ड। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते कि अब जाके मेरे पर्सन का नसीब खुला है, उसने इतनी टाइम तक मेहनत की और पेशेंस रखा, अब जाके उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, अब जाके उसकी लाइफ में अबंडेंस आई है, अब जाके उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है। तो आपके पर्सन दूसरों से ये कहते हैं कि अब जाके मेरे पर्सन का नसीब खुला है, इसके लिए उसने बहुत वेट किया है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, अब जाके उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। तो इस वक्त आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए आप ओपन अप है, ऐसा उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ओपन अप है ब्लेसिंग्स के लिए। तो ईश्वर अब आप पे जी भर के ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि अब जाके अब आपको आपकी ब्लेसिंग मिल रही है जिसका आपने वेट किया है इतने सालों तक। प्रोटेक्शन, लिव फॉर नाउ, यस। पेशेंस बहुत रखा है आपने अपनी लाइफ में। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। मैंने कहा ना सेल्फ लव के नीचे एक आड़ा है, तो आपके पर्सन दूसरों से कहते हैं कि भगवान का फेवरेट बच्चा है मेरा पर्सन, इसीलिए भगवान उसे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ प्रोटेक्शन की दो मीनिंग है, एक तो ये कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि आप ना अपने लोगों के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है। मैंने कहा ना बहुत ही ऑब्सेसिव है, लेकिन आप ऑब्सेसिव से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन उन्हें ऑब्सेसिव लगता है,
लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि आप ना प्रोटेक्टिव बहुत है। अगर आप जिनको आप अपना मानते हैं, खास करके अगर आपका बच्चा है या आपकी फैमिली में बच्चा है तो उसे तो आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी आप जिनको अपना मानते हैं ना, उसके लिए आप हमेशा प्रोटेक्टिव वाली वाइब में रहते हैं। मतलब कि आप उसे हमेशा दुनिया से बचाने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ना इसीलिए भी गुस्से वाले हैं क्योंकि आप ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनों को। तो आप अपनी चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव है, अपने लोगों के लिए प्रोटेक्टिव है, अपने रिश्तों के लिए प्रोटेक्टिव है। और खास करके आपके घर में अगर कोई बच्चा है या आपका बच्चा है तो उसके लिए तो आप ओवर प्रोटेक्टिव है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लिव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। मैंने कहा ना कि आप लिव कर देंगे, रिश्ते लिव कर देंगे, जगह छोड़ देंगे जहाँ आपको सर्व नहीं मिलेगा, जहाँ आप जो डिजर्व करते हैं ऐसी ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं मिली तो वहाँ से आप लिव कर देंगे, आप एक झटके में लिव कर देंगे, जरा भी सोचेंगे नहीं। तो आपके लिए छोड़ना बहुत आसान है, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए आपके पर्सन भी डरते हैं कि उनसे अगर जरा भी गलत हो गया तो आप उन्हें छोड़ देंगे। इस डेक का कार्ड इसमें आ चुका है तो मैं ले लेती हूँ। डिवाइन दर्शन, द डिवाइन इट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो आपके पर्सन दूसरों से ये कहते हैं कि ईश्वर का आप पे बहुत आशीर्वाद है। यही बात है कि डिवाइन दर्शन आपको मिले हैं, आपको ईश्वर का दर्शन मिलता है। मतलब कि आप ईश्वर के बहुत करीब है। इन शॉर्ट स्पिरिचुअल पर्सन है आप। दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, फिर से आवाज़ आ रही है। डेस्टिनी, एनलाइटमेंट, इनसिक्योरिटी। डेस्टिनी, अब जाके किस्मत आपका साथ दे रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि आपने बहुत ही पेशेंस रखा है, बहुत मेहनत की है, अब जाके आपकी किस्मत खुली है। डेस्टिनी आपकी अच्छी हुई है तो अब आपको किस्मत का साथ मिल रहा है। अब तक आपने बहुत सफ़र किया है, उसके बाद अब डेस्टिनी ने आपका साथ दिया है और अब आप पे कृपा बरस रही है। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है तो यही बात वो कहते हैं कि आप, यहाँ फिर से बच्चा दिख रहा है। एनलाइटमेंट की बात है तो वो कहते हैं कि आप ज्ञान के प्रति बहुत ही उत्सुक रहते हैं और ज्ञान अर्जित करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान मिलता रहे, बस आप यही कोशिश करते रहते हैं। बुक्स पढ़ना आपको पसंद हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप नॉलेज गेन करते रहते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि आपको नॉलेज प्राप्त करना अच्छा लगता है, इसीलिए आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट होती रहती है, आपको ज्ञान मिलता रहता है। इन शॉर्ट इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है तो यही बात है कि आप प्रोटेक्टिव वाली वाइब में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। तो यही बात आ गई, पॉजेसिवनेस। आप बहुत पॉजेसिव है अपने अपनों को लेकर, अपने आप को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, खास करके अपने बच्चों को लेकर बहुत ही पॉजेसिव है, बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं आप। इसीलिए आपकी प्रोटेक्टिव वाली वाइब ज़्यादा है और इसीलिए आपको गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि आप डरे हुए हैं, आप ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्सेसिव बहुत है इन शॉर्ट। तो आपके इस ऑब्सेशन को भी वो बताते हैं दूसरों के सामने कि आप बहुत ऑब्सेसिव हैं। फोकस योर माइंड, चेंज एंड ट्रांजिशन। फोकस योर माइंड, दो बार 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। बहुत ही फोकस्ड पर्सन है। मैंने कहा ना कि आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा डिवोटेड रहेंगे और फोकस करके काम करेंगे। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी होगी लेकिन आप अपने काम के लिए बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। जो भी काम करेंगे उसमें अपना पूरा फोकस लगाएंगे तो आपको बहुत ही फोकस्ड पर्सन देखते हैं। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल एजराइल, थैंक यू एजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। आपकी लाइफ में हाल ही में कोई बड़ा चेंज आया है, ऐसा लगता है चेंज और ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है और इसीलिए अब आपकी लाइफ में डेस्टिनी भी साथ दे रही है आपका, क्योंकि आपकी लाइफ की किस्मत अब खुली है। आपकी किस्मत अब खुली है तो अब जाके अब आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा चेंजिंग का टाइम हो सकता है। आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पाथल मची है ऐसा लगता है और उन्हें पता है। तो आपकी लाइफ में इस वक्त ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, ये चेंज ट्रांजिशन आपके लिए अच्छा है। अब किस्मत का आपको साथ मिल रहा है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, बिलीव इन मैजिक। मैजिकल ब्लेसिंग्स,
वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बींग असिस्टेड बाई मैजिकल फेरी ब्लेसिंग द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। यस, आपने बहुत कुछ अब तक सफ़र किया है, बहुत सारी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, टफ सिचुएशन से आप गुजरे होंगे, लेकिन अब जाके मैजिकल ब्लेसिंग आप पे बरस रही है। तो यही कहते हैं कि अब जाके आपकी किस्मत खुली है, अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्थर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। तो आप बहुत पैशनेट बहुत है लाइफ के प्रति, और एक मैजिकल पर्सनालिटी भी है आपकी। आपके बारे में ये कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मैजिकल है और आप ना मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई मैजिक सीखा है, आपने कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीखी हो सकती है, तो इसीलिए अब आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर बन चुके हैं। उनके मुताबिक आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ जादू टोना करते हैं, कुछ तो करते हैं कि आपकी लाइफ में अब मैजिक आ रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। तो इसके लिए आपने कुछ किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई जादू करते हैं। जादू से मेरा मतलब है कि मैनिफेस्टेशन आपकी इसमें आपकी मास्टरी हुई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ अचानक किस्मत टर्न हो चुकी है। आपकी लाइफ में किस्मत अचानक टर्न हुई है आपकी। कार्ड गिर गया, एक सेकंड। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अब आप फ्री भी बहुत हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप फ्री हो चुके हैं, कुछ तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है अपनी लाइफ में, कुछ टफ टास्क आपने पूरा किया है और अब आप फ्री हो चुके हैं। तो कुछ तो ऐसा है, जो कोई तो ऐसी जवाबदारी थी जहाँ से आप फ्री हुए हैं। हो सकता है आपकी पढ़ाई पूरी हुई है, ऐसा हो सकता है। कुछ तो था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी और वो पूरी हुई है, अब आप फ्री हो चुके हैं। और यहाँ फूल का कभी कार्ड था, तो आप ना फ्री स्पिरिट है, आपको फ्रीडम पसंद है, आपको बंधना पसंद नहीं है, आप किसी से बंधते नहीं हैं। यस, आप फ्री रहना पसंद करते हैं, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। जो परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, मैंने कहा ना, आप अगर सिंगल पेरेंट है तो बहुत अच्छे पेरेंट हैं, और अगर पेरेंट आप नहीं हैं तो आपके परवरिश बहुत अच्छी हुई है। ऐसा भी वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनका बहुत इनाम हो सकता है समाज में आपके पेरेंट्स का। लेकिन ईश्वर भी आपके पेरेंट है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द वंस चिल्ड्रन, मैंने कहा ना, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि आप चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्टिलिटी एंड द वेलबिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स, फिर से यहाँ न्यू बॉर्न, चाइल्ड, यही बात है पूरी रीडिंग में। फर्टिलिटी एंड द वेलबिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स। तो अगर हम बच्चे की तरह ना भी ले तो आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे एक बच्चे की जैसी एनर्जी होती है, वैसे आपकी एनर्जी है। चाइल्ड लाइक, बहुत ही क्यूरियस एनर्जी से भरे हैं आप। डिवोशन टू कृष्णा एंड दोस क्लोजेस्ट टू हिम, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं आप, कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं ना, तो वो भी आपको एक पेरेंट की तरह आपको जैसे प्रोटेक्ट करना है। उम्र में बड़े मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर 2-3 साल का भी फर्क है ना, तो उनके मुताबिक वो बहुत ही मैच्योर है और आप बहुत ही चाइल्ड लाइक पर्सन है, तो आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो आपको अपने मदर फिगर या फादर फिगर बन के आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जैसे। यस, तो आप बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन आप ऑब्सेसिव बहुत हैं, ये वो कहते हैं। और आपके लिए छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ देते हैं आप लोगों को, और अपनों के लिए और अपनी चीज़ों के लिए और अपने आप के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।